बदलाव जरूरी है के नारे के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। बरेली में बरेली और मुरादाबाद मंडलों की संयुक्त बैठक में 6 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में पदयात्रा और 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित करने का फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और लोकतांत्रिक अधिकारों समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। देखिए यह खास रिपोर्ट। बरेली में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त मंडल बैठक में बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य 6 से 15 अगस्त तक प्रस्तावित पदयात्राओं और 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देना रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर गिरीश ने केंद्र सरकार पर संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनता के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और किसानों, मजदूरों से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हीं सवालों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी और देशव्यापी पदयात्रा निकालेगी। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने मजदूरों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ने की बात कही। राज्य सचिव कामरेड अरविंद राज स्वरूप ने कार्यकर्ताओं से आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, रोजगार की मांग और निजीकरण के विरोध में पार्टी गांव-गांव और शहर-शहर अभियान चलाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पदयात्राओं और दिल्ली रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में राजेश तिवारी, सतीश सिंह, गंगा सिंह, लाल बहादुर, राम भजन, शंकर लाल और छोटे लाल समेत कई नेताओं ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 6 से 15 अगस्त तक पदयात्राओं के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जबकि 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली आयोजित कर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बरेली में आयोजित इस संयुक्त बैठक के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आगामी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी का दावा है कि पदयात्राओं के माध्यम से वह जनता के बीच अपनी बात पहुंचाएगी और 1 सितंबर को दिल्ली की रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। हालांकि बैठक में लगाए गए राजनीतिक आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बयान हैं। अब देखना होगा कि इस अभियान को जनता का कितना समर्थन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो को देखने को द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है और आज जब हम बरेली में आए हैं, बरेली में पार्टी के बरेली मंडल के जिलों का ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, तो जो आंदोलन देशव्यापी चल रहा है उसी की एक कड़ी है। अभी यहाँ आने से पहले हम गाजियाबाद में हमने सम्मेलन किया, दूसरा सम्मेलन ये है, इसके बाद फैज़ाबाद में सम्मेलन है, इसके बाद सुल्तानपुर में सम्मेलन है। जगह जगह उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में, विभिन्न मंडलों में सम्मेलन किए जा रहे हैं। और जैसा पार्टी का उद्देश्य है और पार्टी ने नारा दिया है कि 6 से 15 अगस्त तक, यानी हिरोशिमा दिवस से लेके 15 अगस्त आज़ादी के आंदोलन के दिवस तक हम मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव पदयात्रा निकालेंगे और जो जनता के ऊपर समस्याएं ये सरकार की नीतियों से आयद होती जा रही हैं, उनसे संघर्ष करने की योजना और जनता को चेतन करने की, चेतना युक्त बनाने की योजना उन पदयात्राओं में है। इतना ही नहीं, काफ़ी दिनों के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि अब वक्त आ गया है, बदलाव का नारा दिया है और वक्त आ गया है कि अब दिल्ली में बड़ी रैली की जाए। और 1 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करके रामलीला मैदान में यही जो जनता की समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो बैकवर्ड हों, चाहे वो ग्रामवासी हों, चाहे शहरवासी हों या ट्राइबल्स हों, सबके ऊपर, मध्यम वर्ग हो, सबके ऊपर एक बड़ी बुरी मार भारतीय जनता पार्टी की सरकारी नीतियों की पड़ी है। और इतना ही नहीं, हम इस पूरे के पूरे जो आर्थिक नीतियां सरकार चला रही है उससे ध्यान हटाने के लिए ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी, इनकी डबल इंजन की सरकार समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की चेष्टा करती हैं, परंतु वो ध्रुवीकरण भी टूटते जा रहे हैं, उठ नहीं रहे। जैसा वो फल चाहते हैं हुआ नहीं, उनका मिल नहीं रहा है। उसका एक उदाहरण अभी स्टूडेंट का आंदोलन दिल्ली में जिसमें पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, चाहे SFI हो, चाहे आइसा हो, सब जुट गए और
पहली बार सरकार के मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। पूरे देश ने देख लिया किस तरीके से नौजवानों ने इस्तीफा दिलवा दिया। और एक मिनिस्टर ने, पहले मिनिस्टर थे पर बड़े नेता हैं, रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगी तो वो जीत जाएगा। तो अभी जो 2 चुनाव हुए हैं, दतिया के और बांकीपुर के, दोनों में भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरी है। तो देश में बदलाव शुरू हो चुका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बीच बेहद सक्रिय है और वो इसलिए कि देश के ऊपर जो विषम परिस्थिति आन पड़ी है उसमें उसका सक्रिय होना बहुत ज़रूरी भी है। हम देख रहे हैं कि इस मोदी और योगी की सरकारों ने, डबल इंजन सरकारों ने देश के ऊपर जो विपत्तियाँ लाद रखी हैं उससे बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। महंगाई सातवें आसमान पर है, किसानों की हालत तो बहुत ही खस्ता है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और लोग आंदोलन कर रहे हैं तो पीटे जा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं तो कुचले जा रहे हैं। इस तरह के वातावरण में हम लोगों ने ये तय किया है कि हम प्रतिरोध की आवाज़ को देश के भीतर सशक्त करेंगे और उस आवाज़ को सशक्त करने के लिए हमने बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं। जन संगठनों के स्तर पर अभियान चल रहे हैं। 10 तारीख को पूरे देश में ट्रेड यूनियनों और किसानों का प्रतिरोध होगा। इसके अलावा पार्टी ने खुद अपने स्तर से भी कार्यक्रम बनाया है। वो कार्यक्रम ये है कि हम 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में पदयात्राएं करेंगे। जो जनता के सवाल हैं, जो छात्रों के सवाल हैं, जिस तरह से जेएनजी को दबाया गया, पीटा गया, पेपर लीक हुआ, चंदा चोरी हुआ, चढ़ावा चोरी हुआ, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और किसानों की हालत खस्ता है, इस सब के मुद्दों पर अलर्ट जगाएंगे, एक एक आदमी को जगाएंगे, बताएंगे और फिर 1 सितंबर को, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महसूस करती है अब वक्त आ गया है कि हमको इस सत्ता को बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हमने नारा दिया है बदलाव जरूरी है और उस बदलाव जरूरी है नारे के तहत 1 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है। और हमारा विश्वास है जब भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई नारा दिया, जनता ने उसे अपनाया। 2003-4 में हमने नारा दिया था भाजपा हटाओ देश बचाओ और जनता ने उसे अपनाया था। अटल जी की सरकार गई थी, संयुक्त मोर्चे की सरकार आई थी जिसमें 63 सांसद वामपंथियों के थे। वामपंथियों ने उस सरकार के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनता की समस्याओं का निदान किया था। तो इसी तरह हमारा ये भी नारा है, मैं समझता हूँ ये नारा देश का नारा बनेगा। शुरुआत हो गई है दतिया के चुनाव से और बांकीपुर के चुनाव से इस सरकार के पतन की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में ये सरकार जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है।